मैम ये बताइए कि योगी जी और मध्य प्रदेश में ये फिल्म तो टैक्स फ्री हो गई, उसके बाद कई स्टेट हैं इसको बैन कर रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया है, तो इसको क्या कैसे देख रहे हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया है। ये बता दीजिए आप सभी एक बार इस विषय पे भी विचार कीजिए कि जब है ना ये आप ही ने कहा अभी कि ऐसा कहा जा रहा है कि फांसी पे उनको लटका देना चाहिए किसी नेता, हाँ डायरेक्टर नेता ने कहा। तो जब मोदी जी के ऊपर जब डॉक्यूमेंट्री आई थी तो वो कहाँ थे? उनकी आवाज़ कहाँ चली गई थी? मुँह में दही जम गया था क्या? उस समय क्यों नहीं बोले वो? दूसरी चीज़ ये कि ऐसा उस मूवी में कहीं नहीं कहा गया, जैसे बहन हमारी कह चुकी है कि किसी धर्म को लेकर नहीं कहा गया है। बात ये है कि वहाँ पे किसी व्यक्ति, वो लोगों की जो रणनीति है धर्म की आड़ में, उनके हाँ आतंकवाद की रणनीति है, उन पे अटैक किया गया है। अब ये बताइए पूरी मूवी में जो सिनेरियो है वो कासरागढ़ की है। कासरागढ़ में क्या मुस्लिम औरतें नहीं हैं? जो हिंदू से ही शादी किया जा रहा था या मतलब क्रिश्चियन से ही शादी किया जा रहा था। मैं कासरागढ़ में रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं गई हुई हूँ। वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरल भी है। तो वहाँ पे ऐसा है कि मुस्लिम जो औरतें हैं, महिलाएं, उनकी संख्या बहुत है। तो ये टारगेट करके सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों ऐसे टारगेट किया जा रहा है? इस पे जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, इस पे आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। अब जो पहले एनडीएफ था वो पीएफआई में तब्दील हो गया। अब पीएफआई को इंडिया में बैन कर दिया गया, पर ये बात पीएफआई को ऊपर लागू की गई है कि वो आईएसआई के साथ मिलके क्या कुछ कर रही है। तो एक विचारधारा जो तालिबानी विचारधारा है, जो लड़कियों को वहाँ पे भेजा जा रहा है, उसके ऊपर ये फिल्म में दर्शाया गया है। और हमारे भी देश में जो मुस्लिम भाई बहन हैं, ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, पर धर्म के नाम पे जो है ना वो कर रहे हैं कुकर्म, उनको पहचानने की ज़रूरत है। अब ये बात हो गई ना कि सबके सामने फिल्म आ गई, लोग जान गए, जो देख गए, अब तो पर्दाफाश हो गया, अब नया कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। मैम ये बताइए, आप कह रहे हैं कि केरला आप गई हैं, देखा है वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो आपको लगता है कि आईएसआई अपना एजेंडा वहाँ पर चला रहा है केरल में? देखिए, चला नहीं रहा है तो मूवी कैसे आई? और यहाँ पे ये जो बात की जा रही है नंबरिंग की कि अच्छा 32,000 33,000 ये हो वो हो, एक एनआईए के पास एक जो रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि 2,500 से 3,000 हर साल महिलाओं को धर्मांतरण किया जा रहा है। और धर्मांतरण जब किया जा रहा है उनको भेजा भी जा रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनका तो वहाँ पे वो जब एजेंडा वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। तो ये हर साल 2005 से लेकर 2030 तक काउंट कीजिए संख्या कितनी होती है। तो ये है कि ऐसा है कि केरला में जब अच्छा मान लेते नहीं होती केरला में ऐसी चीज़ें, ठीक है, एक भी केस ऐसा नहीं है, तो आप बौखलाए क्यों हुए हैं? क्यों पूरा देश इतना पागल हो रखा है? ममता क्यों इतनी ज़्यादा ये कर रही है? क्योंकि ममता को लग रहा है कि अब केरला फाइल आ गई भाई, कहीं ना कहीं बंगाल फाइल आ गई तो हमारा भी पोल पट्टी खुल जाएगा। तो वो इसीलिए दीदी है ना बौखलाई हुई है। मैं खुद बंगाली हूँ, मैं जानती हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। आप बंगाल के रहने? मैं बंगाल की रहने वाली हूँ, मैं बंगाली हूँ। पूरा बंगाली समाज है ना, यदि अभी है ना वो चीज़ को सिर्फ सह रहा है, पर ऐसा है कि जानता है बंगाली समाज भी कि किस तरह से है। और वहाँ पे सिर्फ राम के नाम, एक आप वीडियो भी देखे होंगे, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। वो वीडियो इंटरनेट में आज भी निकाल के देख लीजिए कि राम के नाम पे दीदी किस तरह से चिढ़ रही है। तो जब राम के नाम पे आप दीदी चिढ़ रहे हो तो ठीक है, जब अल्लाह अकबर करते हैं तो आप क्यों नहीं चिढ़ते? आप दोनों तरफ से समान रहिए ना, किसी एक तरफ आप क्यों झुके हुए? कुतुब मीनार है क्या आप? मतलब आप दोनों तरफ से समान रहिए। यहाँ पे जब एक ही दिन है ना, जब है ना दुर्गा पूजा का भसान होता है, भसान मतलब दशमी होता है जिसमें हम लोग विसर्जन करते हैं, तो भसान के दिन है ना उसका डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उस दिन मुहर्रम रहता है या कुछ रहता है ऐसे उन लोगों का त्यौहार। तो उन लोग अपना मतलब रैली निकालते हैं, तो झगड़ा हो सकता है। क्यों झगड़ा हो सकता है? आपके शासनकाल में आपके पास वो मजबूती नहीं है। आप जाके पूरे है ना सारे के सारे जितने भी मतलब हॉल है उसमें आप नोटिस दे के आ जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो कह रही है कि हमारे बंगाल में जितने भी बिहारी लोग हैं वो है मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ढेला मार रहे हैं, वो ईंट पत्थर मार रहे हैं, वो जितने सारे लोगों में है ना हिंसात्मक गतिविधि में है। तो आप
जो कह रहे हैं और जो दिख रहा है कैमरा में, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, तो 4 इंच का दाढ़ी किसके पास था? वो बिहारियों के पास था। वो लेके जाते हैं वहाँ पे जो काम करने, वो 4 इंच का मतलब पूरा वो अपना काम धाम छोड़ के। और बंगाल में आप रहने वाली हैं, ये बताइए कि बंगाल में कहा जा रहा है, ममता दीदी कहती हैं कि वहाँ पे बीजेपी आरएसएस लोगों को भड़का रही है, उकसाती है, और हमारा स्टेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस का वहाँ पे हम एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। आपको लगता है क्या कि मतलब कि बीजेपी आरएसएस वहाँ पे अपना एजेंडा थोपना चाहती है इन फिल्मों के जरिए? देखिए, कहीं आपकी स्वेच्छा मूवी आ गई है, चल के हॉल तक आप जा रहे हो, कहीं कोई थोपा नहीं जा रहा। बैन हो गई। हाँ, वहाँ पे जब जा रहे हैं तो वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, वहाँ पे कोई थोपा नहीं जा रहा। तो मतलब बैन करने का ये है कि वो पूरी तरह से वो चाहती कि वो चीज़ें बिल्कुल भी लोगों के सामने ना आए और ना दिखे। मतलब वो लोगों के सामने से जो तथ्य है उसको हटा देना चाहती है। जब इस पर जब बात निकली है तो चर्चा उठेगी, माहौल गर्म होगा, तो माहौल गर्म होगा तो लोगों में जागरूकता आएगी। वो तो चाहती ही नहीं कि जागरूकता आए, क्योंकि वो तो अनपढ़ों और भेड़चरवों और वो क्या कहते हैं बांग्लादेशियों की जो है ना समाज को ठेलना चाहती है कि एक तरह से आगे बढ़े। अब बंगाल एक तरह से इंटेलेक्चुअल लोगों के समाज जाना जाता था। आज बंगाल जो इंटेलेक्चुअल का समाज जाना जाता था, रविन्द्रनाथ का समाज जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज क्यों नहीं ऐसा है कि बंगाल में इन सारे लोगों के ऊपर चर्चा ना होके हम लोगों को सिर्फ राजनीति की बातें होती, आरएसएस और टीएमसी, इस पे चर्चा क्यों होती? बिहारी बंगाली, मतलब हमारा जो समाज है बंगाली समाज, वो इतना कमज़ोर है कि बिहार से आए हुए हमारे बंधु, क्योंकि बिहार बंगाल एक टाइम पे एक ही था, तो हम तो अपना भाई मानते हैं उसे, तो वहाँ से आए हुए लोग, हमारे समाज इतना खोखला है कि उसको पूरी तरह से पलट सकते हैं। तो जो बांग्लादेश से आए हुए उसमें इतनी शक्ति है कि वो स्थापित कर। आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी बीबीसी को लेकर के, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो मोदी पे बनती है उसको लेकर के स्क्रीनिंग कराने की कोशिश की जाती है, तमाम सारी जगह पे स्क्रीनिंग खुला दिखाया जाता है, और ये जो फिल्म बनी केरला स्टोरी, इसको बैन लगाया जाता है। तो बीबीसी मोदी के खिलाफ जो चीज़ें बन रही उस पर भरोसा है, लेकिन जो सच्चाई पे बन रही उस पर भरोसा नहीं है। नहीं, वही चीज़ आपने जो कहा ना कि बीबीसी के ऊपर मतलब है जो डॉक्यूमेंट्री मोदी के ऊपर जो बनी थी, उसको स्क्रीनिंग करवाने में इतने जोर तोड़ से, यहाँ तक कि जेएनयू डीयू में भी चला था, और हर जगह डिपार्टमेंट वाइज पोस्टर भी लगे थे कि आज स्क्रीनिंग होगी, जो कि कहा गया था कि नहीं। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ऐसा है कि ये आज मतलब इस विषय का जो मुद्दा था जिसको लेके बनाया गया था, वो तो उस समय तत्कालीन समाज मतलब सरकार भी नहीं थी जिस समय के वो मुद्दे के बारे में उसमें दिखाया गया था कि ये कांड हुआ, वो कांड हुआ। तो उस समय जो तत्कालीन समाज थी वो तो कभी उस पे है ना उस चीज़ को खारिज कर दी गई, तो बाद में उसको दिखाया गया। मतलब ये था ना कि पूरी तरह से एक तरह से साजिश थी। अब दीदी है ना बौखलाई हुई है। अब मैं आपको एक घटना बताती हूँ केरल की, कि केरल में ऐसे है कि कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं मेरे जो भाई बंधु, उनकी एक घटना बताती हूँ कि उन्होंने एक अपने डिपार्टमेंट में तुलसी का पौधा लगाया था। वहीं पे उसके क्लासमेट वो है ना मतलब खा के हड्डी वहाँ पे तुलसी के पौधा में रख दिए। भाई ये आपको नहीं करना। आप जो खाते हो, हम जो खाते हैं, वो सबका अपनी स्वतंत्रता है। आप ठीक हो, पर आप जो तुलसी के पौधे में हड्डी रख रहे हैं, उससे जो उस व्यक्ति को जो आहत पहुंची है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से तोड़ने की आहत है। तो ये सिर्फ घटना मात्र नहीं है, ये तो मैं एक घटना का उदाहरण दी, ऐसे तो उसके साथ हजारों होते होंगे। तो ये चीज़ हो रही है। आपको क्या लगता है कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी जो केरल में चल रही हैं, वहाँ पे हर जगह ऐसा मैकेनिज्म काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है तो आप लोग बौखलाए क्यों? शांत रहते ना। जब ऐसा नहीं होता तो आप शांत रहते। आप कहते कि भाई हमारी बेटियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तुम लोग ख्याली पुलाव पकाते रहो। जब ऐसा है कि जब आपको पता चल गया कि सारी चीज़ें है ना मतलब बढ़ती जा रही है, लोग जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो इसीलिए आप बौखला गए हो, हर तरफ बैन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लोगों को आपको पता है कि लोगों को पता चल जाएगी। अब जो हिंदू लड़कियों को हम मोबिलाइज कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, अरे वो तो अब जागरूक हो गई, अब तो किसी के फांसे में नहीं आएगी, तो नया कोई स्कीम लाना पड़ेगा। तो आप नया कुछ स्कीम के लिए सोच रही है, तैयार रहिए, क्योंकि ये तो अब है ना जो एक तरह से जंग है जो छिड़ गई है, वो रुकने वाली नहीं है। आप जागरूक कैसे हो रही हैं? लेकिन देखिए ऐसा है कि आप
किसी उस मूवी में भी दिखाया गया कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको चलना है मेरे साथ, जाना है मेरे साथ, धर्म परिवर्तन करना है। और सबसे पहली बात कि हम लड़कियों को एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि उसमें एक प्रश्न उठाया गया कि शिव जी रो रहे थे अपनी पत्नी को लिए, तो आपके मतलब वो लड़कियां वहाँ पे चुप रह गई, मतलब उनके पास काउंटर अटैक करने के लिए हमारे धर्म को समझने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं थी। तो आपके पास लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप चुप रह गए और सामने वाला आपको अपनी चीज़ें थोपता चला गया। लगता है सबको, सारी हिंदू लड़कियों को धर्म पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, सिलेबस की ज़रूरत है कि नहीं है, पर आप जान के तो रखिए। आपसे यदि इस तरह की कभी वाकया हो तो आप उसका काउंटर अटैक करेंगे। आप अपने चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते, दूसरे आपको इन्फ्लुएंस कर ले जाते। मतलब आपकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, मतलब कि आप इन्फ्लुएंस होते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, उनको क्या कहेंगी जो कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? हाँ, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो वही है ना कि आपका अब्दुल ऐसा नहीं है। जब आप है ना कहीं आपका टांग वहाँ मिलेगा, सर वहाँ मिलेगा, तब कहिएगा कि मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, यदि ये किसी हिंदू लड़की को टारगेट करते हैं ना, तो एक तो इन लोगों में कहा गया है, इनके कानून में, शरिया कानून या फिर जो भी कानून है, कि एक तो हिंदू लड़की से उनको जन्नत मिलती है और वहाँ पे जो भी उनकी हूर, हाँ 32 हूर, हाँ 72 हूर मिलते हैं। तो वो तो उनका एक टारगेट है, मिले चाहे ना मिले, वो पता नहीं उनके चिथड़े कहाँ कहाँ मिले, तो वो तो पता नहीं। दूसरी चीज़ ये कि एक लड़की को यदि आप टारगेट करते हो ना, तो उससे आने वाली जो जनरेशन है ना, वो भी आपको मिलती है। तो ये चीज़ है ना कि उनके बच्चे भी टेररिस्ट बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ है ना, सबसे बहुत अच्छा होता है ना कि लड़कियों को आप है ना प्रेम जाल में फंसाओ, क्योंकि उनको लगता है कि ना इमोशनली यही एक ट्रैप है जो आप उसको फंसा सकते हो। और फिर मतलब एक होता है ना कि ममत्व के कारण वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर शादी करना, फिर ये चीज़ बहुत अच्छा सा ट्रैप है कि किसी का आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन प्लान बी है कि ये कर लो। तो ऐसा ही क्यों, मतलब आप किसी और को क्यों नहीं कर सकते, अपने ही मुस्लिम बहनों को? मेरा तो ये कहना है। अच्छा, ये चीज़ें जो 72 हूर हैं, ये तमाम सारी चीज़ें क्या आसमानी किताब के जरिए ये सब चीज़ें उन लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं? ये मतलब एक तरह से ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती, तभी तो आप है ना स्लीपर सेल बनने के लिए तैयार हो जाते हो, मतलब एकदम कूद जाते हो 100 लोगों के भीड़ में। ऐसा कुछ तो होगा जिसमें कि आप इतनी तेज़ी से मतलब आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। एक बंदा जो इंजीनियर है या फिर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी, पर यह है कि धीरे धीरे ब्रेन वॉश में इतनी ताकत है कि लोगों को है ना अपनी तरफ खींचे लेके जा रहा है, अपनी तरफ लेके जा रहा है। तो ये है कि उन लोगों का ये जो मान्यता है 72 हूर और ये चीज़ें, तो वो इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं, तभी तो है ना उसके लिए मतलब एकदम अंधाधुन होके काम करते हैं। पहला टारगेट इसको है ना, मतलब वहाँ पे भेजे, ये कंप्लीट किया टास्क, फिर टास्क नंबर 2 किसी और को फंसाना। तो ये चीज़ें उनका तो चलते जा रहा है ना, एक तरह से है कि धंधा खोल के बैठे हैं। अब ये जो अभी जो सरकार है वो तो कुछ बोलने के लिए नहीं रही, तो इससे पहले जो सरकार थी 2006 के आसपास CPIM की सरकार थी, उन्होंने ये तथ्यों को सामने रखा था। तो वो क्या उनको क्या नहीं पता था कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो बुनियादी चीज़ें बोल रहा हूँ, वो उनको ऐसे ही है मतलब सत्य में ला के रखा गया। वो तो कोई बजरंग दल के थे नहीं, ना ही RSS के थे, ना ही BJP के थे, पर उन चीज़ों पे बात हुई थी ना, मुद्दा तभी खड़ा हुआ था, तभी उस समय बात की गई थी, मतलब 2005 या 6 की घटना मैं बता रही हूँ। तो फिर अभी जो है मतलब इस विषय को लेकर कि हाँ RSS का एजेंडा है, इसका एजेंडा है, फिर CPI में वो जो नेता थे वो कहाँ के थे, वो अंदर ही अंदर क्या शाखा लगाते थे क्या? अच्छा मैम, एक चीज़ हम आम लड़कियों के लिए आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि जैसे आम लड़कियां होती हैं, आप लोगों को अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाहे तो किस तरीके से सावधान, किस तरीके से बचना चाहिए लड़कियों को? देखिए, आप है ना दोस्ती कीजिए, पर किसी भी अपने धर्म को जानिए पहले, ठीक है? ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई भी धर्म है उसका अपमान करे, बिल्कुल नहीं करना। हम लोगों को व्यक्ति को जानना है, उनके व्यक्तित्व को जानिए और अंधभक्ति में मत जाइए। आप अपने धर्म को जाइए, अपने धर्म को डिफेंड कीजिए। आप एक बार गीता तो उठा के पढ़िए। आप दुनिया बाहर जहाँ की यूट्यूब ज्ञान, व्हाट्सअप ज्ञान ये सब पढ़ते हैं, आप अपने दोस्त की भी सुनिए, सबके 4 लोगों की सुनिए, पर अपना विवेक तो इस्तेमाल कीजिए।
यहाँ पे दिखाया गया इस मूवी में कि मास्टर्स ग्रेजुएशन की हुई, यहाँ तक कि मेडिकल की पढ़ाई। तो मतलब ऐसा कौन सा है ना जहाँ तो जन्म घुट्टी पिला दिया कि आप अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मतलब यहाँ है कि घर पे बात नहीं की गई इस विषय पे, घर वालों को पहले बात करना चाहिए था इस विषय पे, घर वालों ने जागरूकता नहीं फैलाई। दूसरी चीज़, हम लोगों के धर्म के बारे में घर पे चर्चाएं क्यों नहीं होती, उस पर एक बार बातचीत हो, हेल्दी बातचीत हो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। हम लोगों को जो मतलब एक होता है ना, आज का चलन चल गया है कि तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है प्लेट में सजा के, और हम लोगों को लगता है कि यही तथ्य है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है। आप एक बार ग्रंथों को उठा के पढ़िए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो क्या मैसेज मिला इससे? मुझे लगता है सबसे पहली बात तो हर एक लड़की को ये द केरला स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए। फिर उसके बाद कई लोग बोलते हैं ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा किस बात का? यहाँ तो कोई धर्म की बात ही नहीं हुई है। आतंकवादी का कब से धर्म होने लगा? टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। और सबसे दूसरी बात, सब कह रहे हैं 32,000 लड़कियों के साथ नहीं होता। अगर भारत की एक भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो हमें लगता है हमें उसको खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हर एक लड़की को ये देखना चाहिए। लड़की को ही नहीं बल्कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ, हम जो हैं, मैं जैसे यूपी से हूँ, हम लोग दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं, हमारे माँ बाप हम पे बहुत भरोसा करके भेजते हैं और हम थोड़ी सी बात में आके दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन को भी ये खतरा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मूवी हमें जैसे यूथ को बहुत सपोर्ट करनी चाहिए और हमें सबको देखनी चाहिए ये मूवी। और मेरी एक फ्रेंड है, वो केरला की रहती है। मैंने ये मूवी देखने के बाद उससे पूछा कि क्या ये सच में ऐसा होता है, तो उसने मुझे बहुत ओपनली बोला जो केरला की मोस्ट ऑफ द यूथ है वो ISI की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो पढ़ने के बाद भी वो आतंकवादी की हुई चुनना पसंद करते हैं। कहते हैं कि हम उसी को फॉलो करेंगे और हमारा वही धर्म है। तो आप जब अपनी फ्रेंड से बात किया तो उससे क्या समझ में आया, किस तरीके से ये नेटवर्क काम कर रहा है और कैसे इन्फ्लुएंस कर ले जा रहा है? उसने मुझे ये बताया कि मुझे भी लगता है कि ममता दीदी ने जो बैन की है मूवी, उन्हें बैन नहीं करनी चाहिए। हमारे केरला में रहने वाले यूथ को कैसे समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है? उसने भी खुल के सपोर्ट किया और बल्कि वो मेरे साथ ही गई थी केरला स्टोरी देखने। तो सच्चाई क्या बता रही थी वहाँ पे? ऐसी सच्चाई क्या काम कर रहा है, ऐसा मैकेनिज्म काम कर रहा है? उसने कहा कि अगर कोई भी हम आर्टिकल या डेटा निकाल के पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि केरला की जो मोस्ट ऑफ द यूथ है वो टेररिज्म को ही चुन रही है इस समय। तो कहती है मेरे कितने दोस्त हैं वो भी मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बट मैं यहाँ आ गई तो मैं थोड़ी सी अलग हो गई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से। पर मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो भी ये काम करने में इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं और उन्हें जानना पसंद है इन सब बारे में, टेररिज्म से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें हों जो एंटी नेशनलिज्म हो, तो वो इन सब बारों में जानना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब केरल में इस तरीके की चीज़ हो रही है, उस वजह से आपके फ्रेंड को यहाँ पे DU में आकर के? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए वहाँ पे मूवी बैन की गई, वरना यूपी और बिहार की सरकार को देखा जाए तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दी। योगी जी ने तो टैक्स फ्री कर दी। वही, उन्होंने टैक्स फ्री कर दी। वो मतलब मुझे लग रहा है जो भी इस मूवी को अगेंस्ट कर रहा है वो पक्का टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे केरल में स्टेट जो गवर्नमेंट्स है उसका क्या रोल रहता है आपकी फ्रेंड से, अगर आपने पूछा? मैंने इस बारे में बात नहीं की थी, बट उसने बताया कि मतलब वो नहीं, स्टेट सपोर्ट करता है? वो नहीं, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, मैं क्या पूरी दुनिया ही जानती है, बैन करने का मतलब यही है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है उनके क्या उसको आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है स्टेट? इतना तो किसी ने ओपन नहीं बताया, बट हाँ अगर बैन करने से देखा जाए तो ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहा है कि क्योंकि इसमें कोई मूवी में कोई भी धार्मिक बात नहीं है, कोई भी नहीं है, उसने सिर्फ आतंकवादी की बात की गई है। तो टेररिज्म को अगर सपोर्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल देश विद्रोह का काम कर रहे हो। अच्छा, क्या लगता है आपको ये कौन लोग हैं जिनको मूवी आने का डर है, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ों को ले जाते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या डर है, क्या सच्चाई का डर है? मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और ये कुछ जो पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि लड़कियां देखें और लड़कियां आगे बढ़े। ये नहीं चाहती कि सच्चाई खुलेगा और इनकी सरकार फिर से बने ना बने, वो तो बात की बात है, पर ये नहीं चाहती कि हम जैसे लोग इन सच्चाई को जाने और हम अपने धर्म को समझने की कोशिश करें।